students, welcome to the first lecture of construction material, fifth chapter पेंट एंड वर्निशेस। जैसा कि हम जानते हैं कि दीवारों पे या हमारे कोई कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, लिपाई के बाद, उसके बाद जो जितना भी हमारे को जो है दीवारों को पेंटिंग करने के लिए, ठीक है, पेंटिंग की जो जरूरत पड़ती है और वर्निश करने की जो जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कि सीलिंग हो गया, डोर्स, दरवाजे, है ना, या विंडो या कैबिन्स, ऑल टाइप्स के जो वुड वर्क, ठीक है, या बिल्डिंग वर्क्स जितने भी होते हैं उनमें जो है पेंटिंग करने की जो है आवश्यकता रहती है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है एक तो अच्छी चमक के लिए या एक अच्छी प्रकार से जो है उसको जो है शाइनिंग बढ़ाने के लिए, और दूसरा उसके अंदर जो सीलिंग वगैरह या किसी प्रकार का जो मॉइस्चर जो है आ जाए या उसको जो है खराब ना हो सके, और जो है दरवाजे वगैरह में जो है किसी प्रकार के जो है डिफेक्ट्स वगैरह ना आ सके, ठीक है, या नमी वगैरह से या बारिश से जो खराब ना हो सके, या कोई किसी प्रकार की जो है जैसे स्टील्स वगैरह में जंग ना लग सके, ठीक है, लोहे वगैरह में जंग ना लगे, इसके लिए हम पेंट का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसकी इंट्रोडक्शन आती है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम जैसे ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है construction require a type of construction require a finishing coat at the end, finishing coat at the end at the end of work, finishing coat means final finishing of walls, final finishing of walls, final finishing of walls, ceiling, doors, ceiling, doors, windows, सीलिंग वॉल्स, दीवारों पे, सीलिंग, ऊपर छत की जो सीलिंग बनाई होती है उसके ऊपर, ठीक है, और डोर्स, दरवाजों के ऊपर, ठीक है, या विंडो, खिड़कियों के ऊपर, एंड ऑल अदर वुड वर्क, ऑल अदर वुड वर्क, वुड वर्क एंड मेटल वर्क, ठीक है, सभी प्रकार की जो दरवाजों या खिड़कियों पे या सीलिंग पे या जो है दीवारों के ऊपर, एंड ऑल अदर वुड वर्क, सभी प्रकार के जितने भी लकड़ी के काम हैं या इसके मेटल के, ठीक है, मेटल के काम है या धातु के काम है, ठीक है, जैसे लोहे के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे वर्क में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो फॉर स्टील फ्रेम, also for steel frame
steel frame, span of steel braces, span of steel braces, ठीक है। तो स्टील के जो ब्रिज बनाए जाते हैं, ब्रिजों के जो स्टील के लगे होते हैं ना ऊपर, तो वो उसकी लंबाई, ठीक है, उसके स्पैन के ऊपर। एंड द फाइनल कोटिंग and the final coating a finish of painting, finish of painting is required, ठीक है। तो जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, फिनिश ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग की जो है आवश्यकता पड़ती है। The paint is coating of fluid. Paint is coating coated of fluid material. Coating of fluid material. किसका होता है ये, फ्लूइड मटेरियल की, फ्लूइड यानी कि जो बहता होता है, ठीक है। इट इज अप्लाइड फॉर स्प्रेड, इट इज अप्लाइड और स्प्रेड, ठीक है। इसे वैसे भी किया जा सकता है और स्प्रे के द्वारा, ठीक है। स्प्रेड ऑन द टिम्बर, on the timber, ठीक है। टिम्बर के ऊपर जो है उसे फैलाया जा सकता है या उसे लगाया जा सकता है, ठीक है, अप्लाई किया जाता है। मेटल और एनी सॉलिड, टिम्बर, मेटल और एनी सॉलिड, to protect their surface, to protect their surface। तो जो है टिम्बर, वुड या मेटल की या अन्य प्रकार के जितने भी सॉलिड्स होते हैं, उनकी जो है सरफेस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसे उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ठीक है। द वर्निशेस आर डिफाइंड एज, varnishes are defined as, transparent homogeneous liquid, transparent homogeneous liquid or solution of resinous substances,
तो ये जो वर्निसेज है वो किससे डिफाइन किया जाता है? ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, होमोजीनियस, ठीक है, लिक्विड में या सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जो है तैयार किया जाता है। तो जितने भी रेजिनियस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं, ठीक है, दे आर अप्लाइड ओवर द वुड, अप्लाइड over the wood, right over the wood, wooden object or gloss objects, and over the gloss to surface, over the wood and gloss to surface, ठीक है, सरफेस के ऊपर या वुड के जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अप्लाई इसे किया जाता है, ठीक है। द डिस्टेंपर आर रेडी मेड फ्रॉम, नेक्स्ट आ गया द डिस्टेंपर आर ready made form available in market, available in market, ठीक है, मार्केट के अंदर रेडीमेड के या अपने आप तैयार किया हुआ जो डिस्टेंपर जो मिल जाता है। दे आर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। एंड आर अप्लाइड ओवर द प्लास्टर्ड, applied over the plastered surface, ठीक है, जो प्लास्टर किया होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है डिस्टेंपर, पहले डिस्टेंपर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वही पेंट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना डेफिनेशन ऑफ पेंट, ठीक है। तो पेंट की डेफिनेशन क्या है अभी? सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ पेंट। ऑफ पेंट, ठीक है। तो पेंट किसे कहते हैं? पेंट में बी डिफाइंड एज द कोटिंग, पेंट में बी डिफाइंड एज a coat, defined as a coating of fluid material, coating of fluid material, coating of fluid materials applied on the metallic
applied on the metallic or iron, metallic iron or non-metallic like iron or non-metallic like wood, ठीक है। मेटालिक तो हो गए अपने आयरन लोहा, ठीक है, और वुड लकड़ी, ठीक है। नॉन मेटालिक लाइक वुड सरफेसेस, ठीक है। लोहे या वुड या लकड़ी के जो मेटालिक और नॉन मेटालिक सरफेस के ऊपर जो भी अप्लाई किया जाता है लिक्विड पदार्थ या फ्लूइड पदार्थ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वो कोटिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, पेंट कहलाता है, ठीक है। इट इज ए लिक्विड कोटिंग एंड इट इज ए लिक्विड कोटिंग and form a thin film, form a thin film, ठीक है, पतली कोटिंग करते हैं, ठीक है, on the surface after drying, on the surface after ड्राइंग, ठीक है, सूखने के बाद उसके ऊपर जो है अप्लाई करते हैं, या और हार्डनिंग ठीक है, उसके सूखने के बाद या उसके सख्त हो जाने के बाद उसके ऊपर जो है पतला पतला जो है लिक्विड का जो है कोट किया जाता है, ठीक है। द पेंट आर जनरली बिल्ट इन layer as priming coat, layers as priming coat, first coat and second coat, first coat and second coat, etc. तो जो पेंट को है जनरली तौर पर कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले प्राइमरी कोट, ठीक है, हल्का हल्का पहले एक बार करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट कोट जो है बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। प्राइमरी कोट में तो बिल्कुल उसके अंदर छिद्र के अंदर जो है भर दिया जाता है, ठीक है, जहाँ भी सरफेस होती है वो अच्छे से जो है उसे मॉइस्चर में अपने आप समा लेता है। तो फर्स्ट कोट, उसके बाद सेकंड कोट द्वारा जो है 2-3 बार उसे कोट किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना पर्पस ऑफ, ठीक है, पर्पस क्या है ये अपना पेंटिंग करने का। नेक्स्ट आ गया पर्पस, पर्पस ऑफ पेंट्स, पेंट्स का पर्पस क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव्स
are as follows। नंबर एक, प्रोटेक्ट द सरफेस। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्रोटेक्ट द सरफेसेस। ठीक है, सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे फंगस वगैरह से या वेदर से या वाटर से या एयर से, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट का प्रयोग किया जाता है। द पेंट प्रोटेक्ट द सरफेस, पेंट प्रोटेक्ट द सरफेस of metal or wood, from weather, like water, air, पानी, हवा, and also from various gases and fumes, और अन्य प्रकार के जितने भी अपने, ठीक है, जो है खराब करने वाले या दीवार को खराब करने वाले या जो है किसी प्रकार की जो गैसेज वगैरह से जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड स्मूथ परफॉर्मेंस, प्रोवाइड स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ और जो है चमकीली सरफेस जो है प्राप्त करने के लिए द पेंट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, smooth surfaces to facilitate in cleaning. ठीक है, सफाई के पर्पज से भी ये बहुत बढ़िया रहती है और प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस, बिल्कुल चमकीली साफ सुथरी। ठीक है, गुड अपीयरेंस, प्रिवेंट कोरोजन्स, किसी प्रकार के भी जंग लगने से उसको जो है जंग लगने से रोकथाम करता है। ठीक है, रोकथाम करने के लिए जो है पेंट का प्रयोग किया जाता है। द पेंट प्रिवेंट द कोरोजन, पेंट प्रिवेंट द corrosion action, prevent the corrosion action of metal, it is also prevent the decay of wood, तो ये वुड के जो है जितने भी दोष हैं, ठीक है, उसमें अंदर उसको जो है बचाने का जो है काम करता है पेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया ना, नंबर 4, गुड अपीयरेंस। गुड अपीयरेंस,
अच्छी साफ सफाई या गुड चमकीला दिखने के लिए, अच्छा साफ सुथरा या आभूषण रहित दिखने के लिए, साफ सुथरा चमकीला दिखने के लिए ये पेंट का जो प्रयोग किया जाता है। द पेंट इज यूज्ड टू गिव, पेंट इज यूज्ड टू गिव गुड अपीयरेंस, due to good appearance. The painting also create creates decorative effects, decorative effects, decorative effects. Therefore the surface become becomes attractive, colorful, clean and good. ठीक है, साफ सुथरी, कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, तो ये था पर्पस किस कारण से हम जो है पेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ पेंट्स। ठीक है, कौन से कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।